नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, जिसमें बीजेपी के लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर स्वामी चिन्मयानंद की एक काबिल इतराज़ तस्वीर सामने आई है, जिससे वो एक तालिबा से मालिश कराते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह खट्टर ने गर्दन काट दूंगा तेरी कहकर के एक वीडियो में वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा भी दारुल-हुकूमत दिल्ली में कश्मीरियों के हक़ में एहतिजाजी मुजाहिरा हुआ है और अब ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने की कोशिशें की जा रही है भारत में। इसी तरह मोदी हुकूमत ने इसरो पर एक कहर ढाया है, हज़ारों मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की है और एक बीजेपी लीडर ने कहा है कि राम मंदिर भी बनेगा और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा है। मैं के नाज़रीन तमाम तफसीलात पर आप रोशनी डालता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। ये जो वीडियो इस वक्त बदल रही है, हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो हाथ में फरसा लेकर खड़े हैं। फरसा हवा में लहरा कर वो कहते हैं कि फरसा दुश्मन को तबाह करने के लिए है। इस दरमियान पीछे से एक बीजेपी के रहनुमा ने उन्हें रिवायती टोपी पहनाने की कोशिश की, जो वज़ीर आला को सख्त नागवार गुजरा। दरअसल हरियाणा में आइंदा होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मनोहर लाल खट्टर इंतखाबी जलसों और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बुध के रोज़ भी उन्होंने आशीर्वाद रैली से खिताब किया। जैसे ही बीजेपी के रहनुमा ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को टोपी पहनाई, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इस रहनुमा को गर्दन काट देने की धमकी दे डाली। वायरल वीडियो में वज़ीर आला खट्टर कहते नजर आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, गर्दन काट दूंगा तेरी, हटो एक तरफ। ये वीडियो देखिए और सुने, आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं कहते ये वाह, धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए भारत माता की। भाइयों बहनों, आपने बातचीत बंद। बरवाड़ा विधानसभा के इलाके में एंट्री पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें यहां पर उपस्थित हुए, जिन्होंने यात्रा का अभिनंदन किया, स्वागत किया, आपने अपना आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, जैसा हमको पता है, हरियाणा की जनता ने सबसे पहली बार 2014 में अपना प्यार देकर, अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनवाई थी और हम लोगों ने लगातार 5 साल हर दृष्टि से, चाहे विकास के काम हो, चाहे गरीब जनता की भलाई के लिए हो, नई नई योजनाएं बनाई, नए नए विषय खड़े किए और उन नए विषयों के कारण से बहरकैफ कांग्रेस के तर्जुमान सरजेवाला ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए तंज करते हुए कहा कि गुस्सा और गुरूर सेहत के लिए नुकसानदेह है। खट्टर साहब को गुस्सा क्यों आता है? फुर्सा लेकर अपनी रहनुमा को कहते हैं गर्दन काट दूंगा तेरी, फिर आवाम के साथ आखिर आप क्या करोगे? बहरकैफ नाज़रीन, ये वीडियो वायरल हो रहा है और ऐसी वीडियोस धमकियां देने की और गालियां बकने की बीजेपी लीडरान से इस तरह से वीडियो वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन पूछने वाला कौन है? बहरकैफ नाज़रीन, एक और बीजेपी लीडर की हम बात करते हैं। बीजेपी लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक लॉ कॉलेज की तालिबा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि स्वामी चिन्मयानंद ने 1 साल तक उसकी असमतदरी की, और अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो इंतहाई शर्मसार करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीर में स्वामी चिन्मयानंद मुकम्मल औरिया हालत में एक तालिबा से तेल मालिश करवाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वामी चिन्मयानंद के कुछ करीबों ने इस वीडियो को गलत ठहराया है और कौमी आवाज़ भी इस बात की तस्दीक नहीं करता कि वीडियो असली है। किसी हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल पर वायरल वीडियो की स्क्रीनशॉट के साथ खबरें शाये हो रही है और इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि तालिबा स्वामी चिन्मयानंद की मालिश कर रही है। बताया जाता है कि स्वामी चिन्मयानंद का वीडियो खुफिया कैमरे की मदद से 31 जनवरी 2014 को बनाया गया था, लेकिन बातचीत में 23 मई तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का तस्करा सामने आया है। इससे साबित होता है कि वीडियो 2019 का ही है। बहरकैफ नाज़रीन, सियासी लीडरान की तो इस तरह की तस्वीरें शाये होती रहती हैं और वो जब रंगरलियाँ मनाते हैं तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए खुद उन्हीं के साथ रहने वाले भी इस तरह के काम उठाते हैं। क्योंकि इस वक्त बीजेपी लीडरान पर लगातार असमतदरी के और छेड़खानी के मामले दर्ज होते जा रहे हैं और इस वक्त हालिया जो है यूपी से भी ये खबर आई थी। अब यही बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद पर भी एक तालिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया था और वो लापता भी हो गई थी, उसके बाद सामने आ गई। अब इस तरह की तस्वीरें आने पर उसकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात सही साबित हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो बताया जा रहा है कि डायनासोर की है और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी मोदी हुकूमत की जानिब से 900 करोड़ या उससे ज़ायद की लागत से, उसके सामने लोगों को लुभाने के लिए और टूरिस्ट को करीब करने के लिए एक डायनासोर की भी मूर्ति बनाई गई थी जिस पर 2 करोड़ की लागत आई थी। अब ये मूर्ति यानी कि ये मुजस्समा में इस वक्त नीचे गिर गया है। ये उसी की वीडियो वायरल हो रही है। शेयर करते हुए साबित कह रहे हैं कि जो है 2 करोड़ रुपए से बनाए गए इस मुजस्समे की हालत देखिए कि किस तरह उस ज़मीन पर पड़ा हुआ है। आखिर ये रुपया हुकूमत किसकी जेब से निकाल करके कहाँ खर्च किया जा रहा है, इस तरह के सवालात करते हुए इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, यही हालात है। आजकल के लोगों के टैक्स से पैसे लेते हैं और मुजस्समे बनाते हैं और हमारे हिंदुस्तान की इक़्तिसादी हालात का आपको तो अंदाज़ा ही है कि इस वक्त लगभग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और इक़्तिसादी हालात और बहरान का आलम यह है कि हर दिन जो है हिंदुस्तान की करेंसी दीगर ममालिक की करेंसियों के मुकाबले गिरती ही चली जा रही है और सोने का रेट आसमान को छू रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं नई दिल्ली में ख़वातीन के हुकूक़ की जंग लड़ने वाले मुल्क के नामवर सामाजिक कारकुनों ने कश्मीर में गुज़िश्ता 37 दिनों से जारी बहरानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आइन की दफ़ा 370 को ख़त्म करने की मुखालिफत की है और मुतालबा किया कि वहाँ के हालात बेहतर बनाए जाए। मुल्क में ख़वातीन की सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स NFIW की सरबराही में 150 से ज़ायद ख़वातीन समाजी कारकुनों ने दारकूमत के जंतर मंतर पर एहतिजाजी धरना देकर अपनी मुखालिफत दर्ज कराई और वादी कश्मीर में जमहूरी हुकूक़ और इंसानी हुकूक़ को बहाल करने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, अंजुमन पसंद मुसन्निफ़ीन और तरक्की पसंद अंजुमन ख़वातीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी असातिज़ा एसोसिएशन, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन, अनहद, मोबाइल क्रेच और बालिगा ट्रस्ट जैसे मुख्तलिफ तंजीमों की ख़वातीन का कारकुनों ने कहा कि कश्मीर गुज़िश्ता 1 महीने से ज़ायद अरसे से मवासलात का निज़ाम पूरी तरह ठप है, जिसकी वजह से लोगों से रब्ता करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ की ख़वातीन हर माह की 10 तारीख को लाल चौक पर जमा होकर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती रही है और ये बताती रही हैं कि उनके कितने रिश्तेदार फ़ौजी कार्रवाइयों में लापता हो गए हैं और इस वक्त जो मवासलात की वहाँ पर पाबंदी है और कश्मीरियों को जिस अंदाज में नज़रबंद कर दिया गया है, कर्फ्यू पूरे रियासत में लागू कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ ये ख़वातीन और कुछ लोग जो है धरने पर बैठकर इसकी मुखालिफत कर रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान एक और ख़बर सुर्खियाँ बटोर रही है और वो है ये है कि अपने कश्मीर को छोड़ करके इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर जो है कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है या उसको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की ख़बरें पाकिस्तानी अखबारात में भी छप रहे हैं और भारत के अखबारात में भी छप रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने मंगल के रोज़ वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के बाद हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाना है। मोदी हुकूमत में वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान
कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, और पाकिस्तान इस पर गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने का फैसला सिर्फ हमारी पार्टी या हमारी हुकूमत का नहीं है, बल्कि 1994 में कांग्रेस हुकूमत ने भी इसका आज़म का इजहार किया था। जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिलसिले में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सिर्फ मेरी या मेरी पार्टी का आज़म मुसम्मम नहीं, बल्कि 1994 में PV नरसिम्हा राव की क़यादत वाली साबिका कांग्रेस हुकूमत के ज़रिए इत्तेफाक राय से पास रेजोल्यूशन भी है। ये एक मुत्तफ़िका रुख है। दफ़ा 370 की बेशतर सहूलतों को ख़त्म करने पर पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई मनफी मुहिम पर BJP के वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का रुख हिंदुस्तान के हक़ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुल्क जो हिंदुस्तान के रुख से मुत्तफ़िक नहीं थे, अब वो भी हमारे रुख से मुत्तफ़िक हैं। इंटरनेट खिदमात बंद रखने के बारे में वज़ीर आज़म दफ्तर में वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम उसे जल्द अज जल्द बहाल करना चाहते हैं। एक कोशिश की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डाला जाने लगा और फैसले का दोबारा तज्ज़िया करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत उन पाबंदियों को ख़त्म करने और इंटरनेट पर रोक हटाने की ख्वाहिशमंद है। दहशतगर्दों के जरिए आम लोगों के कत्ल के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। महकम नाज़रीन, कश्मीर का ये बहरान नहीं लगता कि जो है जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि जो है अजीब किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं और 37 दिनों तक पूरी रियासत को जो है इस वक्त लॉकडाउन कर दिया गया है। वहाँ के क्या हालात हैं, वहाँ की किस तरह की सूरत हाल है और वहाँ आवाम किस तरह ज़िंदगी जी रही हैं, ये उसी वक्त पता चल पाएगा जब मुआसलात में जो है छूट दी जाएगी और वहाँ की ख़बरें बाहर आएंगी। जब यहाँ किसी भी तरह की वहाँ ख़बरें बाहर आ रही हैं तो इस मसले में वहाँ की किसी भी तरह की ख़बर देना और या फिर उसको हकीकत से जोड़ना या झूठ से कहना या उसको अफवाह कहना या झूठ कहना ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि किसी भी किस्म के अंदरूनी ख़बर बाहर नहीं आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी शायद इस वक्त वो थक चुका है वहाँ की ख़बरें दे करके। कोई ख़ास ख़बरें वहाँ से कोई भी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया नहीं पेश कर रहा है, जिसको देख करके आप लोगों के सामने हम लोग तफसीलात रख सकें। महकम नाज़रीन, अब बात करते हैं इसरो को लेकर के। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से राब्ता कायम करने की जी तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो के साइंसदानों समेत हज़ारों मुलाजिमीन को बड़ा झटका लगा है। चंद्रयान 2 मिशन में आई खामी से दबाव के बावजूद फिर से मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जी जान से मसरूफ़ इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों समेत हज़ारों सीनियर मुलाजिमीन की इंक्रीमेंट में कटौती हो गई है। मिली इत्तलात के मुताबिक हुकूमत हिंद के डिप्टी सेक्रेटरी एम रामदास के दस्तखत से जारी एक ऑफिस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वजारत मालियात की हिदायत पर खलाई महकमे के तहत आने वाले SD, SE, SF और SG ग्रेड के साइंसदानों इंजीनियरों को पाँचवें तनख्वाह कमीशन के मुताबिक मिलने वाले 2 इजाफी इंक्रीमेंट्स को बंद कर दिया गया है। यह हुक्म 1 जुलाई 2019 से नाफिज होगा। ये नोटिफिकेशन जून 2019 में जारी किया गया था। हुकूमत के इस कदम को लेकर इसरो के मुलाजिमीन में काफ़ी मायूसी छाई हुई है। द क्विंट के मुताबिक इसको देखते हुए स्पेस इंजीनियर्स एसोसिएशन के सरबराह ये मनी रमन ने इसरो चेयरमैन के 7 को 8 जुलाई को एक ख़त लिखकर गुजारिश की थी कि हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने के लिए गुजारिश करें। एक सीनियर साइंसदान के मुताबिक हुकूमत के ताज़ा कदम से इसरो मुलाजिमीन को हर महीने औसतन 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। अपने ख़त में मनी रमन ने कहा कि इसरो साइंसदानों इंजीनियरों को मिलने वाले इन इंक्रीमेंट्स को हटाने के पीछे हुकूमत ने 6ठी तनख्वाह कमीशन में की गई तरमीमी अदायगी का हवाला दिया, लेकिन खुद तनख्वाह कमीशन ने 1996 के इंक्रीमेंट्स को जारी रखने की सिफारिश की थी। मनी रमन ने कहा कि 1996 के इंक्रीमेंट्स को जारी रखने की सिफारिश की थी। महकम नाज़रीन, इस दरमियान चंद्रयान 2 को लेकर इसरो पर फख्र कर रहे सोशल मीडिया यूज़र्स को भी इस खबर से बड़ा झटका लगा है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के जरिए कई तरह के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। कई लोगों ने इसे मुल्क के असल हीरोज़ यानी इसरो साइंसदानों के साथ हुकूमत के जरिए ख़तरनाक मजाक बताया है। कई लोगों ने इसे दोहरा रवैया करार दिया है, यानी जिस तरह से इसरो की कामयाबी पर मुबारकबादी दी थी और उसके थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो लैंड नहीं हुआ विक्रम लैंडर, उसके बाद जो हालात बने और जिस तरह से खबरें बटोरी गई और जो चीज़ पेश की गई और नरेंद्र मोदी जी जिस अंदाज में पीठ थपथपा कर जो है दिलासा देने की कोशिश की, इस दरमियान में अचानक इसरो के मुलाजिमीन की तनख्वाह की कटौती को लेकर के भी जो है बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैमरे के सामने दिखाते कुछ और है और फिर पीछे से कुछ और किया जाता है। महकम नाज़रीन, एक और छोटी खबर कहकर के आज के प्राइम टाइम में इजाज़त लेंगे आपसे। उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर और बीजेपी रहनुमा मुकुट बिहारी वर्मा का कहना है कि अयोध्या में
मुतनाज़ा बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर न बनाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा है। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हमारा हल है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, अदलिया, ये मुल्क और मंदिर भी हमारा है। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में अदालतों में बाबरी मस्जिद के 2 मामलों की सुनवाई हो रही है। जमीन को लेकर तनाज़े की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और मस्जिद गिराए जाने से मुतालिक मामले की सुनवाई लखनऊ में स्पेशल कोर्ट कर रही है। हालांकि इस बयान की तनकीद होने पर बीजेपी रहनुमा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की है। इनका मतलब था कि हिंदुस्तानी अदालत में यकीन रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा है से मेरा मतलब है था कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में यकीन रखते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यह हमारी हुकूमत का है। महकम नाज़रीन, हालात जैसे हैं वैसे ही बयान किए जा रहे हैं इस वक्त बीजेपी लीडरान की जानिब से, और चूंकि बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा है, ऐसे हालात में किसी बीजेपी लीडर का ये कहना कि हुकूमत भी हमारी, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा और मंदिर भी बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये खबरें ज़रूर सुर्खी बटोरेंगी और शक का दायरा भी वसी होता चला जाएगा। महकम नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।